जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमने अपने इतिहास को जाना, अपने अस्तित्व को जाना, भारतीय महानता को जाना, भारतीय कल्चर को जाना और भारतीय कल्चर को अपनाया भी। और कभी ना कभी ये स्वप्न अवश्य देखा कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ योगदान दूं या मैं ही अपने देश के लिए कुछ करूं। किसी ने भारत को डेवलप कंट्री चाहा तो किसी ने भारत को सुविधाओं से भरा हुआ देश चाहा, किसी ने भारत को हिंदू राष्ट्र चाहा तो किसी ने गुड डेमोक्रेसी, लिटरेसी, क्लीनलीनेस, सिविक सेंस वाला देश चाहा तो किसी ने भारत को फिर से विश्व गुरु चाहा। ओवरऑल मेरी नजर में देखे तो हर किसी को भारत की वो गरिमा, वो प्रतिष्ठा चाहिए जो अखंड भारत की हुआ करती थी। क्या वह पाना फिर से संभव है? नमस्कार, मैं प्रतापुत्र पार्थ स्वागत करता हूँ आपका अखंड हो जाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नाविक अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र पार करने के लिए निकला। बीच समुद्र में पहुंच गया तो नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। देखा तो नाव में पानी आने लगा। जैसे ही नाव आगे बढ़ाने का प्रयास करता वैसे वैसे नाव में पानी आ जाता। सप्ताह बीत गए, बाल्टी से पानी निकालते निकालते, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब करे क्या? उसका हल क्या है? नाव में से पानी निकालना? नहीं, गलत। सबसे पहले नाव में पानी आ कहां से रहा है उन छिद्रों को ढूंढना होगा, फिर उन छिद्रों को बंद करना होगा, नाव में पानी आने से रोकना होगा और फिर जो नाव में पानी भरा हुआ है उसे बाहर निकालना होगा। आज भारत की परिस्थिति उसी नाव की तरह है। नए नए हाईवेज पहली बारिश में अपना दम तोड़ दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में 170 से भी ज्यादा ब्रिजेस गिर चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था में देखें तो सामर्थ्य बनाना तो छोड़ो, नॉर्मल एथिक्स भी सिखाए नहीं जा रही है। बाकी ये पेपर लीक होना, पेपर डिले होना, ये तो नॉर्मल बातें हो गई है। रेसिज्म के नाम पर विदेशों में भारतीय लोगों को मारा पीटा जा रहा है और जब फॉरेनर्स भारत में आते हैं तो भारतीय लोगों के कुछ ऐसे फोटो निकालते हैं जैसे जू में पड़े हुए जानवर का निकालते हो। और इलीगल इमिग्रेशन में देखें तो सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्यास घुसपैठे आ रहे हैं और ये लोग राशन से लेकर भारतीय सरकारी नौकरियों तक अपना दबदबा बनाते जा रहे हैं। फेक आधार कार्ड बना ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। सबसे जमीनी स्तर पर बोलूं कि जिस देश में 85 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय लोग राशन पर डिपेंड है और जिन लोगों की मिनिमम 25,000 इनकम है वो भारत के 10% हाईली पेड जॉब्स में आते हैं, ऐसी लोक संख्या वाले देश में ये घुसपैठे चले आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स में तो अलग ही खेल चल रहा है। ऑपोजिशन में जिन करप्ट नेताओं को हराया था उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल करके टिकटें बांटी जा रही है और देश की जनता मुफ्त की रेवड़ियां लेकर वोट दे रही है। बिहार, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ सभी के सभी इलेक्शन इन्हीं रेवड़ियों की वजह से जीते गए हैं और लड़े गए हैं। सरकार भी ऐसी दांगली है कि इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के जिन मुद्दों का विरोध कर रही थी, इलेक्शन के बाद उन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण है जातिगत जनगणना और ऐसे बहुत सारे मुद्दे। एक ग्रेजुएट लड़के की अपने घर की क्या, खुद के पेट भरने की औकात नहीं रही। लगभग हर माता पिता ने अपने बच्चों को नौकर बनने की ट्रेनिंग दे रखी है। 3 से 5 साल की बच्चियों पर रेप हो रहे हैं और देश की युवा और युवती काम भोग के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उसके पीछे अपना चरित्र और सामर्थ्य खोते जा रहे हैं और स्वप्न देखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का। और हम क्या करें? हम केवल हिंदू और हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं अब उन नपुंसकों से बात नहीं कर रहा जो केवल काम, लस्ट, भोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं उन जागरूक लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने भारतीय सभ्यता को जाना, भारतीय सभ्यता को अपनाया, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में हिंदुत्व का एक टैग अपने माथे पर लगाकर उसे अपना ईगो बना लिया। बात जहां भारतीय कल्चर बचाने की होनी चाहिए थी वहां सनातन धर्म बचाने की हो रही है। सनातन धर्म? क्या तुम बचाओगे सनातन धर्म? तुम? श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं? संसार के इस पूरे समय चक्र में तुम हो ही क्या? केवल एक छोटा सा क्षण। तुमसे पहले भी संसार था, तुम्हारे बाद भी होगा। तुम ना धर्म हो ना धर्म के रक्षक,
तुम केवल धर्म की रक्षा के निमित्त मात्र हो और इस बात का गर्व नहीं, उपकार मानो। और याद रखना, भारतीय कल्चर बचता है प्रैक्टिस करने से, बातें करने से नहीं। हमने क्या किया, धर्म को रिलीजन बना दिया। हमने कभी धर्म को कभी जाना ही नहीं। धर्म की चर्चा सभी करते हैं, किंतु धर्म को सब जान नहीं पाते। धर्म को बचाना आवश्यक नहीं, धर्म को उतारना आवश्यक है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने अंदर धर्म उतार लिया, उसने अपने अंदर करुणा जागृत कर ली। क्योंकि धर्म का मूल है करुणा, और करुणा जागृत करना ही धर्म का पालन करना है। जिसके अंदर करुणा जागृत हो गई, उसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया और देश के लिए कार्य किया। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि हमने एक विचारधारा को इतना पकड़ लिया कि अपने धर्म के स्वरूप को ही भूल गए। और ये सब बातें जान ली सरकार ने, और सरकार ने इलेक्शन के समय यही टैक्टिक्स खेलनी शुरू कर दी। जब भी इलेक्शन आते हैं तब सरकार का सनातन धर्म जागने लगता है और हिंदू धर्म को खतरा होने लगता है। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, धर्म बचता है उतारने से। भारतीय सभ्यता बचाने की बात आवश्यक है और सही भी है, लेकिन बात वहां बिगड़ जाती है जब गवर्नमेंट हमें उस बात को लेकर कठपुतलियों की तरह नचाती है, और हम नचते भी हैं, जिससे हम अपने मूल मुद्दों से भटक जाते हैं, अपने सनातन धर्म से भटक जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात को लेकर कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए, रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जागृत हो जाओ, संभल जाओ और इसके बारे में चर्चा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे अखंडता के स्वप्न से दूर लेके जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। बाकी जय श्री कृष्ण, अखंड हो।